Welcome back again to this question answer series. Start करते हैं first question. Assertion we have been given is arteries have thick elastic wall and reason is blood flows in arteries with a high pressure. इसके अंदर दोनों जो भी options आपको statements दे रखे हैं वो दोनों के दोनों correct है तो A option will be correct. Second question we have is assertion दिया है guard cells swell to open stomata. Reason हमें दिया है water enters the guard cell by osmosis. जैसे मैंने बहुत सिंपल इजी वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इस वाले सेशन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, बट इससे थोड़ा और घुमा के भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सको, इतना आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो इसका आंसर होगा ए. both A and R true, and of course R explains assertion also. Third question we have is vein have walls, blood pressure in vein is low. Both are correct because both are true and veins have walls, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर वेन्स के अंदर कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं both true and of course reason explains assertion. Another case based question we have is a student sealed a potted plant in a plastic bag and kept it in the sunlight. After some time water droplet appeared inside. ये किस वजह से हो रहा है ऐसा? This shows respiration, transpiration, फोटोसिंथेसिस और गटेशन. ये सारी चीजें दिखा रही है ट्रांसपिरेशन की वजह से. अगर हमने एक प्लांट को धूप में सनलाइट में रखा है और उसके ऊपर पॉलिथीन कवर कर दिया, उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स हमें उस पन्नी के ऊपर दिखने लग जाएगी. ये हो रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि सनलाइट कंप्लीटली एनर्जी अपनी प्लांट्स को दे रही है. सारा का सारा जो भी प्लांट के अंदर वाटर है वो सारा का सारा निकल के बाहर आ रहा है, बट वो जा नहीं पा रहा है बिकॉज हमने पन्नी उसके ऊपर कवर कर दी है. Next question is a runner breathes heavily after a sprint because oxygen deaths occur, CO2 level decrease, glucose increase, heart stops pumping. A option will be correct. ऑक्सीजन डेथ्स अगर क्योंकि ऑक्सीजन कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो रनर होता है या कोई भी एथलीट होता है उसकी सांस भरने लग जाती है या फिर ब्रेथ्स हेवीली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्टर फाइंड्स प्रोटीन इन अ पेशेंट्स यूरिन, व्हिच पार्ट मे बी डैमेज. अगर इस टाइप के डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये पढ़ के भी जाना ये वाला पॉइंट आपको कि अगर एक डॉक्टर को प्रोटीन मिलता है पेशेंट के यूरिन में तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा पार्ट या फिर कौन से डैमेज हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा और वो ऐसे कैसे यूरिन में निकल रहा है. तो ये है ग्लोमेरुलस, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. ये है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लीफ variegated, that means green plus non-green area, starch test show blue black only in green parts because. ऐसा क्यों होता है कि जब एक लीफ वेरीगेट यानी उनको हम इस तरह से उगा रहे हैं ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज के अंदर, starch test show blue black only in green parts because ब्लैक और ब्लू वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर ही दिख रहा है. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस है ग्रीन पार्ट्स हैव क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन पार्ट्स लेक वाटर, CO2 enters only green parts and sunlight falls on the green parts. तो ऑप्शन ए भी करेक्ट. ग्रीन पार्ट्स हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के पास में जो भी होता है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टार्च टेस्ट अच्छे से दे पाते हैं और ब्लैक ब्लू जो भी प्रिंट्स आते हैं उनके ऊपर शो कर पाते हैं. सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.